हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर। तो हम मराठा एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं कि जो मराठा एम्पायर है वो है क्या। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने टीपू सुल्तान के बारे में जाना था। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 बैटल्स हुई थी, उनमें से 3rd और 4th बैटल में मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कंपनी की हेल्प की थी टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और कंपनी ने बोल दिया था कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपको जो भी टीपू सुल्तान वाला एरिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा एरिया दे देंगे। तो इस लालच में आकर जो भी निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास ने कंपनी की हेल्प कर दी थी। तो अब हम बात करेंगे कि जो मराठास थे उनके ऊपर ही वो जो ब्रिटिशर्स है वो भारी पड़ गए। पहले तो वो ब्रिटिशर्स के साथ में हो गए थे मराठा, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने मराठा के ऊपर ही अटैक कर दिया। विजन ऑफ कैप्चर दिल्ली। तो हमने देखा था कि जो दिल्ली के बीच में जो पानीपत का वॉर हुआ था, मतलब मराठास के बीच में और जो मुस्लिम्स थे उनके बीच में, तो जो पानीपत के बैटल्स हुए थे उनमें से 3 बैटल्स हुए थे। 3 बैटल्स ऑफ पानीपत लड़े गए थे। तो उसके अंदर मराठास 2 बैटल्स के अंदर तो मराठास जीत गए थे, अब तीसरी बैटल्स थी। तो जो विज़न ऑफ कैप्चर दिल्ली, मराठास का ये सपना था कि हम दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा करें या फिर अपना रूल करें। 3rd बैटल ऑफ पानीपत, तो 3rd बैटल ऑफ पानीपत के अंदर विज़न था, जो भी मराठा एम्पायर था उसका ये विज़न था कि हम दिल्ली के ऊपर अपना रूल करें। मराठास वर डिफीटेड इन डेट 1761। मतलब कब हुआ था 3rd बैटल ऑफ पानीपत? 1761 के अंदर। और उस बैटल के अंदर जो मराठास थे वो हार गए थे। मराठास हार गए थे 3rd बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। किससे हारे थे वो दिल्ली के एम्पायर था अहमद शाह अब्दाली से वो हार गए थे। तो बैटल ऑफ पानीपत, 3rd बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ सरदार्स। तो जो भी मराठा एम्पायर था वो अलग अलग चीफ्स के अंदर डिवाइडेड था। मतलब यहाँ का कोई एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ का कोई एक, ऐसे अलग अलग जो भी मराठा एम्पायर है वो स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। मराठास वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। मराठास जो थे वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थे अंडर डिफरेंट चीफ सरदार, और उसके अंदर अलग अलग चीफ्स होते थे। मतलब यहाँ पे कोई एरिया हो और यहाँ पे कोई भी एक पर्सन जो है वो हेड है, और यहाँ पे कोई एरिया, यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो हेड है। तो जो हेड होता था उसे हम चीफ्स बोलते हैं, या फिर नहीं, जो हेड होता था उसे हम सरदार बोलते हैं। मतलब कोई भी एक एरिया है जिसके अंदर मराठा एम्पायर जो है उसका दबदबा है, तो जहाँ पे जो भी पर्सन जो लीडर होता था उसे हम सरदार बोलते हैं। सिंधिया। अब हमने देखा था कि जो भी मराठास थे वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थे। तो कौन कौन से थे वो, या फिर कौन कौन से थे वो स्टेट्स? सिंधिया, ग्वालियर। तो सिंधिया के अंदर कौन थे? ग्वालियर। तो हम इंडिया के मैप के अंदर इनको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है, ये भी साउथर्न पार्ट वाला। तो सिंधिया, ग्वालियर। तो ये ग्वालियर कहाँ पे है? ये जो बीच में मध्य प्रदेश है यहाँ पे हम सिंधिया लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी मराठास थे, एक तो उनका ये स्टेट था, होलकर, इंदौर इसके पास में है इंदौर। होलकर रहते थे इंदौर के अंदर, गायकवाड़ रहते थे बड़ौदा के अंदर, तो यहाँ पे हम बड़ौदा कर देते हैं। और भोसले रहते थे नागपुर के अंदर, तो यहाँ पे हम नागपुर कर देते हैं। तो जो सिंधिया थे वो ग्वालियर में रहते थे, जो होलकर थे वो इंदौर में रहते थे, गायकवाड़ बड़ौदा में रहते थे और भोसले नागपुर के अंदर रहते थे। तो ये 3-4 डिफरेंट स्टेट्स थे किसके? मराठा एम्पायर के। और एक स्टेट और था जो कि हेड था इन सभी का, वो था पुणे के अंदर।
पुणे के अंदर रहते थे पेशवा। तो जो पेशवा थे वो पुणे के अंदर रहते थे और उनकी जो पोजीशन थी वो सबसे बेटर थी। मतलब वो इन तीनों, ये जो 4 हमने पढ़े हैं स्टेट, एक तो सिंधिया है जो ग्वालियर में है, होलकर इंदौर के अंदर है, गायकवाड़ बड़ौदा के अंदर, भोसले नागपुर के अंदर। तो इन चारों का एक हेड है, उसकी एक सबसे ज़्यादा पोजीशन है, मतलब वो हाईएस्ट पोजीशन के अंदर है। कौन? पेशवा, जो कि पुणे के अंदर रहते थे। तो हमने स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर के बारे में थोड़ा जान लिया। हमने क्या जाना? हमने देखा कि जो भी मराठास का सपना था कि हम दिल्ली को जीतेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। कौन सी बैटल में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1761 के अंदर। और जो मराठा एम्पायर था वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था, और कोई भी एक स्टेट है उसका जो चीफ होता था, जो भी हेड होता था, उसे हम सरदार बोलते हैं। तो ये हमने 4 वो स्टेट्स भी देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो हम स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स। तो 2 फेमस मराठा सोल्जर्स कौन कौन से हैं? एक तो नाना फडनीस और महादजी सिंधिया, ये 2 फेमस मराठा सोल्जर्स हैं। मराठास वर मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी। तो जो मराठास थे वो बहुत ही मेजर पावर थे, मतलब बहुत ही पावरफुल थे। ये जो मराठास हैं ये बहुत ही पावरफुल थे, और कंपनी को भी दिख रहा था कि भाई इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो मराठास वर मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी। कंपनी के साथ सामने जो मराठास थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। फ्रॉम लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू स्क्रब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। तो बाद में जब 18th century, फ्रॉम लेट 18th century, अब ये 18th century का क्या कंसेप्ट है? तो 18th century मतलब 1701 से 1790 या फिर 1800 तक, 1800 तक। तो ये होती है 18th century, मतलब 1701 से 1800 तक। तो ये जो 100 years का टाइम पीरियड होता है ये 18th century। तो मतलब 18th century मतलब 1701 से 1800 तक। तो ये 18th century। फ्रॉम लेट 18th century, जब 18th century ख़त्म होने वाली थी तब द कंपनी ऑल्सो सॉट टू स्क्रम एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। कंपनी ने सोच लिया कि ये जो मराठा एम्पायर है इसको हमें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मराठास का जो भी लैंड एरिया था वो भी बहुत बड़ा था। तो इसी कारण से कंपनी ने सोचा कि हमें इन्हें भी हराना पड़ेगा। तो कंपनी फिर क्या करती है? मराठास के साथ में वार करती है। तो हमने देखा था कि पहले जो कंपनी है वो टीपू सुल्तान के साथ में वार करती है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार वैसे होते हैं। तो वैसे ही कंपनी जो है वो मराठास के साथ में भी वॉर करती है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो ऐसे जो है वो कंपनी वार करती रहती है। और जो फर्स्ट वार होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, उसके अंदर जो कंपनी है वो भयंकर तरीके से हार जाती है, या फिर वो जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो एकदम बुरी तरीके से हार जाती है। और बाद में वो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन कर लेती है और बोल देती है कि अब हम 20 साल तक वार नहीं करेंगे। तो वो सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने वार विथ मराठास पढ़ने से पहले हमने मराठास एम्पायर को जान लिया कि मराठा एम्पायर है क्या। अब हम बात करेंगे वार विथ मराठास की। तो अब हम वार विथ मराठास की बात कर लेते हैं। मराठास वर नॉट डिफीटेड इन द सिंगल बैटल। ब्रिटिशर्स को पता था कि हम मराठास को किसी भी एक बैटल के अंदर नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि जो मराठा एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में और मराठास के बीच में सीरीज़ ऑफ वार चली। मतलब पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये 3 वार हुए। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, और मराठा मतलब जो भी मराठा एम्पायर था उनके बीच में। तो पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई, वो कब से कब तक चली? वो 1775 से 1782 के बीच में चली। 1775 से 1782 के बीच में
नो क्लियर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। इसके अंदर जो है वो जो ब्रिटिशर्स है वो हार जाते हैं, वो जीत नहीं पाते, उनकी जो विक्ट्री है वो नहीं हो पाती, वो हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइन। जो सालबाई की ट्रीटी है, एक सालबाई की ट्रीटी जो है वो साइन की गई कि अब हम 20 ईयर्स तक बैटल नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया अपना कि हम 20 ईयर्स तक अपनी आर्मी जो है उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई, उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि हम 20 ईयर्स तक तुम्हारे साथ में वॉर नहीं करेंगे। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ, वो 1803 से 1805 तक हुआ। 1803 से 1805 तक हुआ। ब्रिटिश पावर टू बी सक्सेसफुल इन द वार। और जो भी ब्रिटिशर्स थे वो इसके अंदर सक्सेसफुल हो गए। क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि जो भी मराठास थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो हमने देखा था कि जो भी मराठास थे वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थे, तो जो होलकर थे मतलब ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। तो इसके कारण से किसी ने एक का साथ नहीं दिया तो वो हार गए। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उसके अंदर जीत जाते हैं। ब्रिटिश पावर टू बी सक्सेसफुल इन द वार। ये जो वार हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वार, इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो जीत जाते हैं। ब्रिटिश गेन द टेरिटरी ऑफ ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली। और जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो जो भी मराठास हैं उनकी कुछ टेरिटरी को अपने अंडर के अंदर ले लेते हैं, जैसे ओडिशा, आगरा और दिल्ली, ये इन तीनों को अपने अंडर के अंदर ले लेते हैं। तो हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार पढ़ लिया और सेकंड एंग्लो मराठा वार पढ़ लिया। फर्स्ट के अंदर ब्रिटिशर्स जीत नहीं पाए और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि अब हम 20 ईयर्स तक वार नहीं करेंगे। फिर से वार होता है 21 ईयर्स बाद में 1803 और 1805 के बीच में। उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो जीत जाते हैं, क्योंकि जो मराठास है वो खुद ही आपस के अंदर वार करते रहते हैं। और जो भी मराठास है उनको अपनी कुछ जो भी टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के अंडर के अंदर देनी पड़ती है, जैसे ओडिशा, आगरा और दिल्ली वाला। तो हमने दोनों वार पढ़ लिए। अब हम थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात करेंगे। तो अब हम थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात कर लेते हैं। द थर्ड एंग्लो मराठा वार कब से कब तक फोर्ट हुआ था? 1817 से 1819 तक। 1817 से स्टार्ट हुआ था और 1819 तक ये हुआ था। मेजर एंड डिसिसिव बैटल, ये बहुत ही मेजर बैटल था। मराठा पावर वर क्रश्ड टोटली। और इसके अंदर जो भी मराठास थे उनकी पावर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। मतलब जो भी मराठा एम्पायर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास एम्पायर जो था वहाँ जहाँ पे वो रूल करते थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना रूल करने लग गए। अब आप सोचोगे कि जो मराठास थे वो कहाँ गए, क्योंकि मराठास वाली जगह पे तो ब्रिटिशर्स ने अपना रूल कर दिया, अब मराठास कहाँ गए? तो द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर इन कानपुर विथ पेंशन। तो जो भी पेशवा थे, जैसे आपने नाम सुना होगा पेशवा बाजीराव, तो इन सबको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि ये तो पुणे के अंदर वहाँ पे रहते थे तो उनको हटा दिया गया। एंड सेंड अवे टू बिठूर इन कानपुर, तो कानपुर में एक जगह है बिठूर, वहाँ पे उनको भेज दिया गया विथ पेंशन। मतलब उनको कोई एक पेंशन दे दी, बोल दिया कि आप वहाँ पे बिठूर के अंदर जाके रह लो, कानपुर के अंदर है बिठूर और हम आपको पैसे देते रहेंगे। तो जो भी लक्ष्मीबाई थी, आपने नाम सुना होगा कि जो लक्ष्मीबाई थी वो बिठूर के अंदर ही पैदा हुई थी, तो वो बिठूर के अंदर थे, कानपुर के अंदर थे। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो इसका बदला लेना चाहती थी कि उन्होंने जो भी बाजीराव पेशवा थे उनको कहाँ पे बिठूर के अंदर भेज दिया। तो ये सब कुछ हम हमारे 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था उसके अंदर जो भी मराठास थे वो पूरी तरह से हार गए थे और उनकी जो भी डिफीट हुई थी तो उनकी डिफीट हो गई थी। तो इस पर कंपनी ने क्या किया, उनको वहाँ से हटा के जो भी जहाँ पे जो मराठास थे वो रहते थे वहाँ से उनको हटा के और पेशवा के रूप में उन्होंने उनको जो भी बिठूर है कानपुर के अंदर वहाँ पे भेज दिया। तो
तो हमने वार विथ मराठास को भी जान लिया। तो हमने स्टोरी ऑफ मराठा भी पढ़ ली और वार विथ मराठास भी पढ़ लिया। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लेम टू पैरामाउंसी की बात करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ mention in the comments below. Thank you so much.